Ram Ram and Namaste to everyone. Welcome to Sunlight Wisdom. Today we will discuss about what will be the possible profession of your future spouse. ठीक है, तो आपके फ्यूचर स्पाउस का क्या प्रोफेशन रहेगा इस बारे में हम आज बात करेंगे। तो उसके लिए कुछ रूल्स है, हम देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट यू नीड टू सी विच साइन इज इन द फोर्थ, सेवेंथ एंड एट्थ हाउस। आपको क्या देखना है कि जैसे ये चार्ट है, तो फोर्थ हाउस में कौन सा साइन है, सेवेंथ हाउस में कौन सा साइन है और एट्थ हाउस में कौन सा साइन है। फोर्थ हाउस में इसलिए देखना है क्योंकि सेवेंथ से टेंथ आता है। जैसे आपके लिए टेंथ हाउस आपका प्रोफेशन है, तो सेवेंथ से टेंथ हाउस फोर्थ हाउस आता है। ठीक है, तो सेवेंथ से टेंथ हाउस फोर्थ हाउस, जैसे यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसलिए फोर्थ हाउस भी हम पार्टनर के प्रोफेशन के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे कैप्रिकॉन साइन है, तो साइन देखना है, हाउस किस इस हाउस में कौन सा साइन है वो देखिए, सेवेंथ हाउस में कौन सा साइन है वो देखिए, एट्थ हाउस में कौन सा साइन है वो देखिए। एट्थ हाउस क्यों? क्योंकि सेकेंड हाउस आपके इनकम सोर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी आपके स्पाउस से, सेवेंथ हाउस आपका स्पाउस है तो स्पाउस का इनकम सोर्स दिखाता है, तो यहाँ से भी क्लू मिल जाएगा, है ना। तो ये हो गया, ये एक मेथड हो गया। ठीक है, पहले डिस्कस कर लेते हैं रूल, फिर आपको हर एक राशि के सिग्निफिकेशन बताएंगे, डिस्कस करेंगे, फिर आप अपने अपने चार्ट में उस राशि के हिसाब से देखिए क्या प्रोफेशन रहेगा। हम एसेंडेंट वाइज हर एक एसेंडेंट के लिए देखेंगे। ठीक है, हर एक एसेंडेंट के लिए फोर्थ हाउस और सेवेंथ हाउस में कौन से साइन है, और उस हिसाब से हम चलेंगे सिक्वेंशियली। ठीक है, उसमें सारे साइन वैसे ही कवर हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ साइन देखना है, उस साइन के कौन से प्रोफेशन है और उस हाउस में आपको अप्लाई करने हैं। जैसे जिस भी इस फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस में इनमें से कोई भी साइन है, तो वो साइन के सिग्निफिकेशन आप यूज कर सकते हो, और उसमें हाउसेस भी इन्वॉल्व करके उसके मिक्स रिजल्ट देख सकते हो। जैसे अगर मैं टॉरस साइन के सिग्निफिकेशन बताऊँ, तो टॉरस साइन किसी का एट्थ हाउस में आता है, तो आपको हाउस टॉरस साइन और एट्थ हाउस के सिग्निफिकेशन उसमें ऐड करने हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे एट्थ हाउस में अगर किसी का टॉरस साइन है, तो एट्थ हाउस इंश्योरेंस है ना। तो और फाइनेंस है टॉरस साइन, तो हो सकता है किसी सीए हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है, फाइनेंस रिलेटेड चीजों में, बैंकिंग में हो सकता है। ठीक है, तो अपना टॉरस साइन स्पीच को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऐसा काम जहाँ पे कोई अकाउंटिंग से रिलेटेड या सीए क्या करता है, किसी के पास जा रहा है, फाइनेंशियल एडवाइस ले रहा है, तो ये फाइनेंशियल एडवाइजर दिखाता है, किसी को फाइनेंशियल एडवाइस कर सकता है। तो एक एग्जाम्पल है, तो हम पहले रूल देख लेते हैं, फिर बाद में सारी चीजें डिस्कस करेंगे, हर एक राशि के सिग्निफिकेशन देखेंगे कि आपके स्पाउस का प्रोफेशन क्या होगा। जैसे आपको मेल के लिए, मेल के चार्ट में चेक विनस साइन फॉर मेल, तो मेल के चार्ट में विनस देखना है किस साइन में। जैसे ये मेल की ही कुंडली है, तो विनस जेमिनाई में है, तो जेमिनाई जो वो साइन नोट करना है, हाउस भी देख सकते हो। तो अगर मैं सारे साइन बताऊंगा आपको जो भी, तो अगर ये विनस जेमिनाई में है और नाइन्थ हाउस में है, तो सैजिटेरियस और नाइन्थ हाउस सेम रूल अप्लाई होंगे, सेम सिग्निफिकेशन यूज होंगे। अगर मैं मेष राशि का बताऊँ, ठीक है, और फर्स्ट हाउस का बताऊँ, तो भी सेम है। तो आपको मैं इस राशि का बताऊंगा, उस हिसाब से आप अपने हाउसेस कवर कर लीजिए। मेष राशि का बताओ तो फर्स्ट हाउस हो गया, टॉरस राशि का बताओ तो सेकंड हाउस हो गया, जेमिनी का बताओ तो थर्ड हाउस हो गया। वैसे ही कैंसर फोर्थ, लियो फिफ्थ, ऐसे में बताऊंगा। ठीक है, सिक्वेंशियली बाइसिस तक। तो आपको बस ये समझना है, हाउसेस और राशियों के सिग्निफिकेशन देखते आने चाहिए। अब देखे रूल देखते हैं, हम पहले रूल समझ लेते हैं। जैसे वीनस पहले मेल के चार्ट में हो गया, फिर लड़की के चार्ट में, फीमेल के चार्ट में मार्स और जुपिटर को देखना है किस साइन में है ना। अगर लेट से अगर ये लड़की की कुंडली होती है, तो मार्स किस साइन में, एरीज, है ना, और जुपिटर किस साइन में वो देखना है। तो ये साइन नोट करने, उस साइन से रिलेटेड प्रोफेशन हो सकते हैं। दूसरी चीज, एंड चेक ऑल दीज रूल्स इन D9 ऑल्सो। तो आप ये सारे रूल्स D9 पे भी अप्लाई कीजिए। D9 में फोर्थ हाउस में कौन से प्लैनेट है, फोर्थ हाउस में कौन सा साइन है, सेवेंथ हाउस में कौन सा साइन है, कौन से प्लैनेट है। हमने यहाँ पे प्लैनेट तो डिस्कस नहीं किए, तो आपको प्लैनेट की बेसिक सिग्निफिकेशन पता होनी चाहिए, आप पता कर सकते हो, नहीं तो इसके ऊपर भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, है ना, बाद में कभी।
तो प्लैनेट के क्या क्या सिग्निफिकेशन है, हर एक प्लैनेट किस किस को सिग्निफाई करता है, तो उसके सिग्निफिकेशन बताएंगे, फिर इस हिसाब से आप डाइल्यूट करते कर पाओगे इवेंट्स को या फिर रिजल्ट्स को, है ना। और फाइन ट्यून कर सकते हो आप प्रोफेशन को, ठीक है। जैसे वीनस के अलग अलग सिग्निफिकेशन है, जैसे कोई अगर एक्वेरियस में किसी का वीनस है, एक्वेरियस साइन लार्ज ग्रुप्स को दिखाता है, इंस्टीट्यूशन को दिखाता है, बड़े प्लेटफॉर्म को दिखाता है। हो सकता है ऐसा इंसान बड़े ग्रुप सेटिंग में, ऐसा हो सकता है यूट्यूब हो सकता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकता है, अपने प्रोडक्ट रिव्यू दे सकता है, वीनस ब्यूटी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है अपने ब्यूटी प्रोडक्ट जुड़े हुए ब्यूटी से जुड़े हुए प्रोडक्ट को रिव्यू कर रहा है। ऐसे भी बहुत सारी चीजें हैं। कपड़े क्लोथिंग को भी वीनस रिप्रेजेंट करता है, तो क्लोथिंग से रिलेटेड चीजों में कपड़ों के रिव्यूज, ये प्रोडक्ट रिव्यूज वगैरह दे रहा है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे है ना, ई कॉमर्स बिजनेस रन कर रहा है, ड्रॉप शिपिंग ये वो। तो ये सारी चीजें हम, जैसे अभी देखिए नेक्स्ट रूल क्या है, चेक विच प्लैनेट इज योर दारा कारका। आपको देखना है दारा कारका यानी जो आपके कुंडली में है, जो भी प्लैनेट सबसे लोएस्ट डिग्री है वो दारा कारका है, तो आपको वो दारा कारका किस राशि में है वो देखना है। तो दारा कारका जिस राशि में होगा उस राशि से रिलेटेड प्रोफेशन, जिस राशि या जिस हाउस में है उस राशि से रिलेटेड प्रोफेशन हो सकता है। तो और सबसे आखिरी में क्या करना है, पदा ऑफ फोर्थ हाउस और एंड उपपदा। तो आपको देखना है फोर्थ हाउस का पदा कैसे निकालते हैं। जैसे किसी भी हाउस का पदा निकालने का टेक्निक क्या है, जिस हाउस का, उस हाउस का लॉर्ड देखना है कितने घर उस हाउस से दूर गया है। तो इस केस में सैटर्न ही बनता है, कैप्रिकॉन साइन है तो सैटर्न बनता है, तो उस हाउस से कितने घर दूर गए यहाँ पे फिफ्थ हाउस में, तो वहां से कितना दूर गया, एक दो, दो ही घर। तो जितने घर दूर गए उतने ही घर आपको आगे काउंट करना है। तो यहाँ से, या एक दो गया तो यहाँ से एक दो, एक दो, दो घर काउंट करना है। तो यहाँ पे आया A4, देखिए A4 लिखा है। तो पदा ऑफ फोर्थ हाउस यानी A4। तो ये देखना है आपको कहाँ किस राशि में किस हाउस में आता है, उस हाउस और उस राशि से रिलेटेड प्रोफेशन हो सकता है स्पाउस का, ये हो सकता है। उसके बाद उपपदा देखना है, उपपदा ट्वेल्थ हाउस का पदा है, ठीक है। यहाँ पे यूएल लिखा हुआ आएगा। अगर आप ये सॉफ्टवेयर यूज करते हो, फ्री सॉफ्टवेयर है, आपको मिल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ पीसी में यूज होता है, लैपटॉप में यूज होता है, और बहुत इजी है, बहुत सारी चीजें इसमें ऑलरेडी दी हुई है, बहुत फ्री में है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। जैसे ट्वेल्थ हाउस का पता निकालने की टेक्निक, ट्वेल्थ लॉट देखना है वहां से कितने घर दूर गया है। तो यहाँ से मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी 8 में गया है, तो कितने घर दूर गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नाइन्थ हाउस, नौ घर दूर गया, तो वहां से नाइन्थ फिर से काउंट करना है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। तो यहाँ पे नौ यानी फोर्थ हाउस आ गया। तो इन जनरल तो हम फोर्थ हाउस देखते हैं वैसे प्रोफेशन के लिए स्पाउस के। तो यहाँ पे उपपदा लगना यूएल, तो उपपदा भी यहाँ पे ही आ गया फोर्थ हाउस में, तो ये फोर्थ हाउस प्रोमिनेंट हो गया अपना प्रोफेशन निकालने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स है, हम देखते हैं। अगर पहले मैं आपको हर एक राशि के सिग्निफिकेशन बता देता हूँ, तो फिर उस हिसाब से ये रूल आप अप्लाई करके देखिए, बहुत सटीक बैठेंगे, है ना। इवन सन साइन, सन जो है ना वो रिसोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है, तो आप सुदर्शन कुंडली का भी इस्तेमाल कर सकते हो, चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली और आपकी सूर्य कुंडली। तो आप यूजुअली सूर्य कुंडली से भी देख सकते हो, क्योंकि सन तो रिसोर्सेज है ना, तो सन से जो सेवेंथ हाउस में साइन आता है वो भी आपके स्पाउस के फाइन इनकम सोर्स को दिखा सकता है। तो जिस भी हाउस में सन है उससे सेवेंथ हाउस में जो साइन आएगा उस साइन से रिलेटेड प्रोफेशन भी हो सकता है। मैं आपको सारे साइन के सिग्निफिकेशन बता देता हूँ। तो मैंने जो भी रूल समझा है आपको, उस वो रूल के हिसाब से आप अपने अपने कुंडली में अप्लाई करके देखिए, ठीक है। तो हम वन बाय वन देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। रुकिए एक सेकंड। हाँ, अभी हम एसेंडेंट वाइज चलते हैं सिक्वेंशियली। हम देखते हैं कि हर एक एसेंडेंट में फोर्थ हाउस और सेवेंथ हाउस में कौन सा साइन आता है। 8,000 वैसे नहीं, ये साइंस वैसे वन बाय वन सारे साइन कवर हो जाएंगे, तो हम एसेंडेंट वाइज चलते हैं सिक्वेंशियली, ताकि समझने में और इजी हो जाएगा और प्रैक्टिकल लगेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो मेष राशि के लिए पहले सेवेंथ हाउस में कौन सा साइन है, लिब्रा। तो लिब्रा साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, लिब्रा साइन का लॉर्ड कौन है, विनस।
तो वीनस किसको रिप्रेजेंट करता है? फैशन को रिप्रेजेंट करता है, ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है ना, मॉडलिंग हो गया, आर्ट हो गया, जितने भी आर्टिस्टिक चीजें, आर्टिस्टिक टैलेंट है लोगों के पास, डिजाइनिंग, होटल बिजनेस। जैसे वीनस फूड को भी रिप्रेजेंट करता है क्योंकि वो टॉरस का भी लॉर्ड है, तो होटलिंग हो गया, सिग्निफिकेटर है ना वो। जितने भी बिजनेस है, इवेंट मैनेजमेंट है, जैसे वेडिंग प्लानर है कोई, ठीक है, इसमें हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। जैसे लिब्रा में सैटर्न एक्सॉल्टेड होता है प्लेनेट, तो वहाँ सैटर्न किसको रिप्रेजेंट करता है? जस्टिस। तो लॉ फील्ड में हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, जस्टिस जस्टिस फील्ड में हो सकते हैं ना, जज हो सकते हैं। जुपिटर का अगर वहाँ पे एस्पेक्ट है या फिर वहाँ पे लिब्रा में बैठा है, वहाँ पे भी सैटर्न भी बैठा है, तो उस केस में जज का भी रोल मिल सकता है, ये भी हो सकता है। और दूसरी चीज यहाँ पे लिब्रा साइन नेचुरल बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है कोई बिजनेस में बिजनेस कर सकता है, बिजनेस में हो सकता है, खुद का बिजनेस हो सकता है ना। लग्जरी कोई ऐसा ये हो सकता है, आर्किटेक्चर में हो सकता है, या हार्ड ऐसी शॉप हो सकती है जहाँ पे होम अप्लायंसेस बिक रहे हो, ठीक है, जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स है वहाँ पे उसका बिजनेस हो सकता है ना। तो ये कुछ लिब्रा से जुड़े हुए प्रोफेशन है, जो कोई भी क्रिएटिव फील्ड, ठीक है, ब्यूटी प्रोडक्ट से जुड़े हुए काम, हेयर आर्टिस्ट हो सकता है, सलोन हो सकता है, ब्यूटिशियन हो सकता है, मेकअप आर्टिस्ट हो सकती है कोई भी, तो ये सब लिब्रा से जुड़े हुए प्रोफेशन है, क्योंकि उसका लॉर्ड वीनस है। बेसिकली वीनस ब्यूटिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, और लिब्रा एक्सटर्नल ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जो भी चीजें बाहरी तरीके से खूबसूरत दिख रही है, तो वो लिब्रा, क्योंकि वो ना वैलिडेशन मांगता है लिब्रा साइन। तो जितनी भी चीजें, ये क्या है, मेकअप क्या करते हैं हम, हमारी रियल सेल्फ तो है ही नहीं, हमको हम मेकअप कर रहे हैं, बना रहे हैं जो हम है ही नहीं। तो जो भी बनावटी चीजें वो सब लिब्रा साइन में आती है। यूजुअली लिब्रा वाले लोग देखोगे तो हर टाइम पे ना, अगर किसी का लिब्रा असेंडेंट है या कोई एरीज असेंडेंट है, उसकी स्पाउस देखोगे तो उनको ना एक इन जनरल आदत होगी, या फिर सजने धजने की आदत होगी, ज्यादा अच्छा दिख रहे नहीं दिख रहे, बार बार आईने शीशा देखना, मिरर देखना, ये सब लिब्रा वाले रहते हैं। डबल कंफर्मेशन चाहिए इन लोगों को, वैलिडेशन चाहिए हर छोटी छोटी चीज के लिए। तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक हो गए, हम प्रोफेशन पे चलते हैं, नहीं तो भटक जाएंगे। तो अभी जैसे फोर्थ हाउस में कौन सा साइन आता है? कैंसर। तो कैंसर साइन का अगर देखोगे, लॉर्ड कौन है? मून। तो जितने मून क्या है, नरिशमेंट को दिखाता है, तो जितने भी वाटर रिलेटेड बिजनेस है, से वाटर रिलेटेड में क्या आता है, दूध का बिजनेस हो सकता है, या क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो गया तो जैसे कोई ऐसा हो सकता है, मून भी फूड को रिप्रेजेंट करता है, तो फूड फूड इंडस्ट्री में जॉब कर सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है वहाँ पे अगर सन का इन्वॉल्वमेंट है तो फूड डिपार्टमेंट में काम कर सकता है, जैसे एफएसएसआई हो गया, जैसे फूड इंस्पेक्टर हो गया, है ना। रियल इस्टेट, जैसे फोर कैंसर साइन रियल इस्टेट और प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, तो प्रॉपर्टी डीलर हो सकता है। सेकंड हैंड, फोर्थ हाउस में क्या आता है, व्हीकल भी आते हैं। तो सैटर्न सैटर्न अगर आ गया उसमें, तो सेकंड हैंड व्हीकल से जुड़े हुए काम कर सकता है ना, जो आजकल चल रहा है ना, सेकंड हैंड कार वगैरह का इनका बिजनेस कर रहे हो, वो ये भी कर सकता है अगर सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट आया। सैटर्न पुरानी चीजों को रिप्रेजेंट करता है ना, यूज्ड आइटम को रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है सेकंड हैंड कार का बिजनेस कर सकता है ना। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम कर सकता है, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ काम कर सकता है, होटल होटल मैनेजमेंट या जितने भी मैनेजमेंट काम है उससे जुड़ा काम कर सकता है, मेडिकल फील्ड या नर्सिंग फील्ड में हो सकता है। बेसिकली जहाँ पे नरिश करना है ना, नरिशमेंट कहाँ से कर सकते हैं आप? खाना देने से, ठीक है। तो नरिशमेंट कहाँ कहाँ पे किया जाता है? नरिशमेंट नरिशमेंट आपको देखोगे तो जितने भी आश्रम्स है, जितने आप डोनेशन आ रही है, एनजीओज है, वहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग, जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग है या फिर जो भी है, तो उनको क्या कर रहे हैं लोग, नरिश कर रहे हैं। तो नर्स क्या करती है, नर्स का काम ही नरिशमेंट है, तो नर्सिंग फील्ड में हो सकता है, कोई हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में हो सकता है, होटल फूड बिजनेस, ये सब कैंसर साइन, प्रॉपर्टी फूड बिजनेस वगैरह, व्हीकल से जुड़े हुए काम, सब कैंसर साइन रिप्रेजेंट करता है। पानी का बिजनेस हो सकता है, मिनरल वाटर हो गए, जो लोग पानी बेच रहे हैं ना, बॉटल, ये काम कर सकते हैं। मिल्क प्रोडक्ट का काम हो सकता है किसी का, ठीक है।
तो ये हो गए मेष राशि के लिए। अब देखते हैं एरीज असेंडेंट के लिए। अब टॉरस असेंडेंट के लिए देखते हैं, फोर्थ हाउस में लियो साइन आता है और सेवेंथ हाउस में स्कॉर्पियो साइन आता है। तो अगर आप लियो साइन, लियो किसको रिप्रेजेंट करता है, लियो का लॉर्ड कौन है, लियो का लॉर्ड कौन है, सन। सन किसको रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, पॉलिटिक्स में हो सकते हैं। लियो साइन एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो गवर्नमेंट टीचर हो सकते हैं, है ना। लीडरशिप रोल में हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है लियो साइन। ठीक है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करता है, जो भी जितने भी एक्टर्स है ना, जो एंटरटेनमेंट फील्ड से, इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो सब लियो साइन है ना। तो उसके बाद क्या है, जैसे एक्टिंग, मैनेजमेंट, और क्या बोल सकते हैं, लियो साइन, लियो साइन नेचुरल फेम को रिप्रेजेंट करता है, तो मैक्सिमम पॉलिटिशियन देखे गए यहाँ पे। और जितने भी क्रिएटिव आर्ट्स है, जैसे थर्ड से थर्ड आता है ना लियो, जेमिनाई से देखोगे, काउंट करोगे, नेचुरल कालपुरुष की कुंडली में थर्ड हाउस में जेमिनाई, जेमिनाई से 3 घर दूर जाओगे तो लियो साइन आता है। तो भावत भाव के कंसेप्ट के हिसाब से लियो साइन फिफ्थ में आता है। तो लियो साइन नेचुरल, आपको डिजि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकता है कोई, ठीक है। तो वहाँ पे इंस्टेंट फेम दे मिल सकता है इंसान को, क्रिएटिविटी से जुड़े हुए काम कोई भी हो सकता है। यूजुअली टीचर भी देखे गए हैं यहाँ पे, ठीक है। किसी चाइल्ड केयर सेंटर में काम कर सकता है आपका फ्यूचर स्पाउस। नेचुरल वो फेमस हो सकता है अपने एरिया में या फिर अपने सोशल सर्कल में, ठीक है। तो एक रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी हो सकती है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या हो सकता है, ऐसे कोई जॉब में हो सकता है कि जैसे जैसे लियो साइन क्या है, लियो साइन जैसे हमने बोला ना चाइल्ड केयर सेंटर, तो ऐसा हो सकता है इनका खुद का हो चाइल्ड केयर सेंटर। ये खुद रन कर रहे हो, टीचर हो, एक्टर हो, मॉडल हो, मीडिया से जुड़ा हुआ काम हो, जर्नलिस्ट हो, ठीक है। सन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, मार्स का कनेक्शन आ गया तो आर्म फोर्सेस में हो सकते हैं, सन मार्स, सूर्य मार्स का, दो ऑफिसर की पोजीशन पे हो सकते हैं, वेल रैंक्ड ऑफिसर हो सकता है कोई। तो हो सकता है ऐसे लोग लीडरशिप रोल में कोई ना कोई हो सकता है अगर लियो साइन आता है तो। बेसिकली एजुकेशन, शेयर मार्केट, ठीक है, जो भी स्पेकुलेटेड काम है, स्पेकुलेशन से जुड़े हुए, वो सब लियो साइन रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए सेवेंथ हाउस में स्कॉर्पियो साइन आता है। तो स्कॉर्पियो साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, स्कॉर्पियो साइन, स्कॉर्पियो साइन आपको पता होगा। देखिए टॉरस असेंडेंट के लिए स्कॉर्पियो साइन का, स्कॉर्पियो का लॉर्ड कौन है, मार्स। मार्स किसको रिप्रेजेंट करता है, आर्मी, पुलिस, ठीक है। स्कॉर्पियो साइन सर्जन, कट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जो भी सर्जन है, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए काम, रियल एस्टेट, स्पोर्ट्स, ठीक है। मार्स एथलीट, जितने भी मार्शियन काम हो गए, ठीक है। इंजीनियर हो सकते हैं, रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए काम, जैसे ऑकल्ट हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, टैरो कार्ड रीडिंग हो गया, है ना। जितने भी सीक्रेट एजेंसीज में लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि स्कॉर्पियो हिडन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, जो छुपी हुई चीज है। तो हो सकता है डिटेक्टिव हो सकता है ना। अ, या फिर हो सकता है किसी माइनिंग से जुड़े हुए काम कर सकता है आपका फ्यूचर स्पाउस, केमिकल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम कर सकता है, या हो सकता है जो भी है, जैसे पेट्रोलियम का काम हो सकता है ना। और सीए हो सकते हैं, कोई सीए से, सीए भी स्कॉर्पियो साइन से जुड़ा हुआ प्रोफेशन है ना। सीए या फाइनेंस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ काम, ये सब काम हो सकते हैं स्कॉर्पियो से जुड़ा हुआ, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर भी हो सकता है, जुपिटर है स्कॉर्पियो में, तो हो सकता है एस्ट्रोलॉजिकल गाइड हो, या फिर कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हो ऑकल्ट रिलेटेड स्टडीज में, या फिर कोई भी तंत्रा, मिस्टिसिज्म, ठीक है। जो भी जमीन के जो भी नीचे है, अ, जो है, जैसे जेवल्स है ना। तो जो भी जमीन से नीचे से क्या निकलता है, सोना निकलता है। अगर जुपिटर एक्वेरियस में है, तो हो सकता है ज्वेलरी शॉप हो, कुछ भी हो सोने से रिलेटेड, गोल्ड वेंडर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। प्लैनेट आ जाएंगे तो थोड़े रिजल्ट चेंज हो जाएंगे, हम सिर्फ साइन देख रहे हैं, है ना। अब देखिए जेमिनी असेंडेंट के लिए फोर्थ हाउस में वर्गो साइन आता है,
तो और 7th हाउस में सजिटेरियस साइन आता है। तो वर्गो साइन अगर देखना है तो वर्गो का लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मर्क्यूरी एनालिटिकल पावर देता है, अकाउंटिंग है, कैलकुलेशन है, तो अकाउंटेंट हो सकते हैं, फिर से सीए हो सकते हैं, फाइनेंस सेक्टर में हो सकते हैं, मेडिकल सेक्टर में हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डिजीजेस को रिप्रेजेंट करता है वर्गो साइन, और डिजीज को कौन क्योर करता है? डॉक्टर। तो डॉक्टर क्योर करता है, तो ऑब्वियस है वहां पे डिजीज का सॉल्यूशन कौन दे रहा है? डॉक्टर। तो सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो सकते हैं वहां पे, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट करता है वर्गो साइन, तो कॉन्फ्लिक्ट कौन रिजॉल्व करता है? लॉयर। तो लॉयर हो सकते हैं। और हेल्थ को कौन सुधार सकता है? फिजिक को कौन इम्प्रूव कर सकता है? फिटनेस ट्रेनर। तो फिटनेस ट्रेनर हो सकते हैं। तो हेल्थ कॉन्शियस हो सकते हैं, ऐसी फील्ड में हो सकते हैं जहाँ पे हेल्थ सुधारी जाती हो, तो जिम में काम कर सकते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। मून वगैरह किसी का वर्गो में है तो न्यूट्रिशनिस्ट हो सकते हैं, है ना। मार्स है तो जिम ट्रेनर हो सकते हैं। जुपिटर, और जुपिटर का रोल है तो जिम ट्रेनर हो सकते हैं। जुपिटर और मार्स का रोल इन जनरल है। तो फार्मासिस्ट हो सकते हैं, किसी फार्मा कंपनी में जॉब कर सकते हैं। वर्गो साइन जॉब का है तो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब हो सकती है ना। ऐसा भी हो सकता है। फार्मेसी से जुड़ा हुआ काम हो सकता है, फार्मेसी शॉप हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है। मर्क्यूरी है तो प्रोमिनेंटली हो सकता है किसी अपना ई कॉमर्स का भी ये काम हो सकता है। वो बेसिकली जेमिनाई का ज्यादा रोल है, वर्गो साइन में हो सकता है। अगर ई कॉमर्स का भी है तो मेडिकल से जुड़े हुए प्रोडक्ट बेच रहे हैं, है ना। जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स है, जो भी है, क्योंकि मर्क्यूरी स्किन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी स्किन से जुड़े हुए प्रोडक्ट है ना, तो वो हो सकता है। अपना और क्या क्या है वर्गो साइन? सर्विसेज को भी रिप्रेजेंट करता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हो सकते हैं, या फिर हो सकता है किसी हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हो, है ना। सन अगर आ गया तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है वर्गो साइन। एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर सकते हैं। और और क्या हो सकता है? और देखिए वर्गो साइन अगर देखोगे हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, एनजीओस को रिप्रेजेंट करता है ना। जितने भी एनिमल राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, पेट एनिमल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जो एनजीओस चला रहा है उसके भी वर्गो साइन का इम्पोर्टेंस है, वहां पे भी रोल है ना। तो ये कुछ प्रोफेशन है जो वर्गो साइन से जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं सेजिटेरियस। तो सेजिटेरियस क्या है? सेजिटेरियस 9th हाउस। सेजिटेरियस नॉलेज और विजडम, उसका लॉर्ड कौन है? जुपिटर। तो वो नेचुरल टीचर हो सकता है, टीचिंग प्रोफेशन में हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, या फिर से बैंकिंग सेक्टर में हो सकता है, क्योंकि जुपिटर सिग्निफिकेटर है, सेकंड कारक है सेकंड हाउस का। तो हाँ, तो फाइनेंस सेक्टर में हो सकता है। 9th हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को दिखाता है, तो ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम, टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस हो सकता है। स्पिरिचुअल गाइड हो सकता है, स्पिरिचुअल टीचर हो सकता है, आध्यात्मिक गुरु हो सकता है, एक अच्छा ऑथर हो सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, कोई पुजारी हो सकता है, प्रीस्ट हो सकता है। और क्या हो सकता है? हो सकता है कोई अपने फादर का प्रोफेशन कैरी फॉरवर्ड कर रहा हो, है ना। किसी किसी के फादर नहीं है तो उनके जगह उनको फादर की जॉब मिल रही है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अगर किसी का 10th लॉर्ड 9th में है तो हो सकता है किसी को अपनी फादर की जॉब मिल रही है। तो ये कॉम्बिनेशन है एस्ट्रो आपके कुंडली में, अगर ये वन ऑफ द कॉम्बिनेशन है 10th लॉर्ड 9th में हो तो किसी को अपने फादर की जॉब लग रही है, या फिर उनके ही जैसा काम कर रहा है, या फिर अगर कोई फादर अपने फैमिली बिजनेस में है तो आप हो सकता है कि वो अपना फैमिली बिजनेस संभाल रहे हो। उसमें सेकंड का हाउस का भी इम्पोर्टेंस है, लेकिन हम उसमें नहीं जा रहे। देखिए बेसिकली ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ काम, टीचिंग प्रोफेशन हो सकता है, लॉयर लॉयर भी हो सकते हैं, क्योंकि जुपिटर जस्टिस, सैटर्न और जुपिटर ये दोनों न्याय देते हैं इंसान को, है ना। तो ये इसलिए सैटर्न जुपिटर मिला के ना धर्म कर्माधिपति योग बनाते। तो ये इसलिए 9th हाउस अच्छे लॉयर्स, ठीक है, जज, मोटिवेशनल स्पीकर्स, ठीक है, स्पिरिचुअल गाइड,
ये कुछ प्रोफेशन हो सकता है, बैंकिंग से भी रिलेटेड प्रोफेशन हो सकता है ना। और भी है, आप बहुत सारे सिग्निफिकेशन है, आप खुद एक्सप्लोर सेल्फ एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको अगर कोई प्लानट आ गया तो और उस हिसाब से प्रोफेशन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अलग अलग चीजें होती है अलग अलग प्लानट के हिसाब से। अगर कोई किसी का वीनस नाइन्थ हाउस में है तो वीनस नाइन्थ हाउस में क्या है, तो वीनस तो किसी क्रिएटिव टीचर हो सकता है, ऐसा हो सकता है, नाइन्थ हाउस टीचिंग है। तो हो सकता है कोई कुछ क्रिएटिव चीजें पढ़ा रहा हो कहीं पे। कोई होते हैं ना पेंटिंग के टीचर है क्लास में, किसी स्कूल में पेंटिंग के टीचर है ना, तो वो हो सकता है वहां पे उस सेक्टर में हो। कोई ऐसे बारे में बताया जहाँ पे ग्रूमिंग से रिलेटेड, अगर किसी का जेमिनाई में लेट से किसी ग्रूमिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट रिव्यू दे रहा है ना सोशल मीडिया पे, तो वो सिखा रहा है कैसे आप खुद को अच्छा रख सकते हो, उसके बारे में लाइफस्टाइल चेंजेस कैसे कर सकते हो, अच्छी रख सकते हो उसके बारे में। मून है तो हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, ये सब फूड वगैरह इन सब चीजों से जुड़ा हुआ सिखा सकते हैं लोग। ठीक है, ये आप प्लानट जैसे जैसे आएंगे उस हिसाब से आप प्रोफेशन ये कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कैंसर साइन के लिए देखिए फोर्थ हाउस में लिब्रा है। तो फोर्थ लिब्रा भी क्या है, लिब्रा का लॉर्ड कौन है, विनस। तो विनस फिर से, विनस किसको रिप्रेजेंट करता है, फैशन ब्यूटी। ठीक है, मॉडलिंग आर्ट डिजाइनिंग, जितने भी आर्टिस्टिक टैलेंट है, होटल होटल बिजनेस हो गया है ना, रेस्टोरेंट बिजनेस हो गया, इवेंट मैनेजमेंट। ये हमने वैसे कवर किया था किसमें, एरिस असेंडेंट में। ठीक है, तो ये रिपीट हो रहा है जैसे। और देखिए कैप्रिकॉन आता है सेवेंथ हाउस में। तो सेवेंथ हाउस में कैप्रिकॉन है, तो कैप्रिकॉन किसको रिप्रेजेंट करता है, कैप्रिकॉन नेचुरल टेंथ हाउस है ना, वो खुद उसका करियर की ही राशि अगर सेवेंथ हाउस में है तो वो क्या दिखाता है, गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, गवर्नमेंट टीचर हो सकता है, एचआर फील्ड में हो सकता है, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ काम हो सकता है, पॉलिटिशियन हो सकता है, इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, या फिर हो सकता है सन है तो ऑब्वियस है गवर्नमेंट, वो बाकी प्लेनेट कौन से आते हैं उस हिसाब से भी करियर चेंज होता है। लेकिन हाँ, लेबर मैनेजमेंट का काम हो सकता है ना, किसी की खुद की कंपनी हो सकती है। ठीक है, आईटी कारपोरेट कोई भी कंपनी हो सकती है प्लेनेट के हिसाब से। ठीक है, एचआर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये वगैरह इंडस्ट्री वगैरह ये हो सकती है, इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है बेसिकली। जितने भी स्ट्रक्चर है, सैटर्न उसका लॉर्ड है ना, जितने भी स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलर, इसमें भी देखे जाते हैं कैप्रिकॉन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ना यूजुअली टीचर देखे हैं। ठीक है, कैप्रिकॉन वाले मैंने टीचर देखे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि उसमें ना थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है, कैप्रिकॉन से थर्ड हाउस में देखोगे तो पाइसिस साइन आता है। तो और पाइसिस साइन इंट्यूशन का भी है। तो ऐसे लोग पढ़ा बहुत अच्छे सकते हैं, खास करके ना स्पिरिचुअल टीचर हो गए, गवर्नमेंट टीचर हो गए, या फिर ऐसे रेप्यूटेड, यानी रिस्पेक्ट बेसिकली ज्यादा मिलती है कैप्रिकॉन वालों को। इनिशियल लेवल पे ना थोड़ा बहुत संघर्ष जरूर रहता है, लेकिन बाद में ना ऐसे रिस्पेक्टेड पोजीशन पे देखे गए हैं कैप्रिकॉन वाले। तो ऐसे किसी जहाँ पे सोसाइटी में बहुत ज्यादा इनको ना रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, ऐसे रिस्पॉन्सिबल जॉब है जो भी, तो कैप्रिकॉन लेबर मैनेजमेंट वगैरह ये भी इनके अंडर मैक्सिमम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब को भी दिखाता है कैप्रिकॉन, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर में भी हो सकते हैं, है ना। लीडर मार्स एग्जॉल्ट करता है ना इस राशि में, तो मार्स एग्जॉल्ट करता है तो ऑब्वियस है, तो ये किसी लीडिंग पोजीशन में हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं, है ना, इसीलिए पॉलिटिशियन देखे जाते हैं इसमें भी। और इवन कैंसर साइन में मेष राशि में फोर्थ हाउस में आता है, यहाँ पे जुपिटर एग्जॉल्ट करता है, तो इसीलिए यहाँ पे टीचर, यहाँ पे भी टीचर हो सकते हैं कोई ना कोई। ये जुपिटर वहाँ पे एग्जॉल्ट करता है ना, तो यहाँ पे भी टीचर देखे गए हैं, बहुत अच्छे टीचर देखे गए हैं। अब देखिए ये हो गया, लियो साइन में स्कॉर्पियो भी कवर कर लिया। एक्वेरियस साइन देखिए, एक्वेरियस साइन के क्या सिग्निफिकेशन है। एक्वेरियस साइन इन जनरल साइंटिफिक माइंडसेट देता है। ठीक है, जितने भी आईटी, सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग,
टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जितने भी चीज़ें हैं, जैसे जितने भी हाईटेक टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें, स्पेस रिसर्च हो गया, है ना, एविएशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ सेक्टर में हो सकता है। एक्वेरियसन बेसिकली लार्ज ग्रुप सेटअप को दिखाता है, लार्ज इंस्टीट्यूशन को दिखाता है, इंस्टीट्यूट्स को दिखाता है। तो हो सकता है ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकता है अगर किसी का बिजनेस इस पे हो, तो मैंने जैसे एग्जांपल बताया आपको कि वो ब्यूटी प्रोडक्ट रिलेटेड रिव्यू दे सकता है, वहां से उसको फेम मिल सकता है। या फिर हो सकता है कि इन जनरल वो कोई भी काम करे, जिसमें भी काम करे ना, उसको अचानक से ना उसी में वो फेम दे सकता है, या फिर ऐसे लोगों के साथ इन्फ्लुएंस इनका ना इनको इजी जाएगा कोई भी काम करना इनके लिए, ये क्योंकि इनको टेक्नोलॉजी का नॉलेज बहुत रहता है। ऐसा हो सकता है वो अप टू डेट रहता हो, हर एक गैजेट्स कोई भी आ रहा है, गैजेट्स अपडेट आ रही है, वो उनको पहले पता चल रहा है। तो अपडेटेड रहते हैं ऐसे लोग, टेक्नोलॉजी का बहुत नॉलेज रहता है। तो ऑब्वियस है डेटा साइंटिस्ट हो सकते हैं, आईटी सेक्टर में हो सकते हैं, है ना, एमएनसी में जॉब कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली जो भी बड़े इंस्टीट्यूशन है, बड़े एनजीओज हो सकते हैं इनके, खुद के इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, स्कूल्स हो सकते हैं, कॉलेजेस हो सकते हैं, है ना, कंपनीज हो सकती है इनकी खुद की, एनजीओ तो हो ही सकते हैं वैसे बेसिकली। एनजीओ आप ना सिक्स हाउस, इलेवेंथ हाउस, ट्वेल्थ हाउस, इन चीजों से देख सकते हैं, क्योंकि सिक्स से सिक्स आता है इलेवेंथ, और ट्वेल्थ हाउस नेचुरली डोनेशन का है। तो डोनेशन तो वैसे भी जो भी डोनेशन किनको लगता है, जो भी सोशल वेलफेयर, जो भी नॉन वेलफेयर है, उनको डोनेशन जाता है। तो वैसे भी सिक्स सिक्स, इलेवेंथ और ट्वेल्थ ये बेसिकली एनजीओ और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को दिखाते हैं। तो हो सकता है ये भी सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूट हो सकता है कोई, या ऐसे सोशल सर्विसेज से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं, है ना। ये भी हो सकता है। और क्या है, और इनका भी देखिए स्टार्टअप्स हो गए, नए नए जो स्टार्टअप्स है बिजनेस के, तो ये हो सकता है इसमें भी हो। तो ये एक्वेरियस है, एक्वेरियस यानी हो सकता है एल्डर सिबलिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है ये इनके ऊपर एल्डर सिबलिंग का इन्फ्लुएंस हो, तो उससे उनसे रिलेटेड उनके साथ ही ये जॉब कर रहे हैं। कभी कभी देखा गया है कि सेम फील्ड में है ना। तो और क्या है, और बहुत सारे सिग्निफिकेशन है एक्वेरियस के। एक्वेरियस के सिग्निफिकेशन देखिए, बेसिकली वो साइंटिफिक नॉलेज बहुत देता है, यानी जितने भी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, वो एक्वेरियस देता है। क्योंकि राहु और सैटर्न दोनों को, राहु को लॉर्ड है तो सैटर्न की भी लॉर्डशिप है, राहु की भी लॉर्डशिप है। तो मल्टीटास्कर भी रहते हैं ऐसे लोग, है ना। नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ काम, ड्रॉप ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म हो सकता है, ई कॉमर्स के ऊपर काम कर सकते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, है ना। कोई भी ई कॉमर्स, क्लोथिंग, वीनस है तो क्लोथिंग से जुड़ा हुआ काम, है ना। मर्क्यूरी है तो टॉय से जुड़ा हुआ कोई ऐसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, है ना। मर्क्यूरी और मून हो गए, तो मून बेसिकली बहुत सारी जितने भी क्रिएटिविटी, जितने भी चाइल्डिश, जैसे मून देखिए जो भी नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे खाने की चीजें, है ना। सैटर्न आ गया तो नमकीन, सैटर्न मून है तो नमकीन चीजें, ये सब ऑनलाइन बेच रहे लोग, ये भी हो सकता है। तो बहुत सारे सिग्निफिकेशन है, प्लेनेट देखोगे जोड़ोगे तो और बहुत ज्यादा डिटेल में पता चलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेजिटेरियस हमने कवर कर लिया, फोर्थ हाउस में आता है वर्गो एसेंडेंट के लिए। पाइसिस, पाइसिस देखिए, पाइसिस साइन क्या है, पाइसिस साइन का लॉर्ड है जुपिटर। पाइसिस साइन आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करता है, हीलिंग को रिप्रेजेंट करता है ना। रेकी हीलर हो सकते हैं ऐसे लोग, स्पिरिचुअल प्रोफेशन में हो सकते हैं, योगा टीचर हो सकते हैं, है ना। जिनका कोई ऐसे एनजीओ हो, वैसे हमने अभी लास्ट डिस्कस किया था, एनजीओ में हो सकते हैं या एनजीओ में काम कर सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कोई स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट में इनका हो, या योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, या ऐसे इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हो। क्या हो सकता है अब्रॉड में जॉब करते हो, एमएनसीज में हो, मल्टीनेशनल कंपनीज में, ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम हो।
ठीक है। आर्टिस्ट हो सकते हैं, क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है ना पाइसेस, तो आर्टिस्टिक हो सकते हैं यहाँ पे भी, है ना। फैशन डिजाइनर हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, और देखिए यहाँ पे साइकोलॉजी से जो साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। न्यूरोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, है ना। वर्गो जितने भी मर्क्यूरियन साइंस है ना, और पाइसेस साइन मर्क्यूरियन जो भी, मर्क्यूरी और सेजिटेरियस ऐसे साइन है ये, इनके ना, जैसे वर्गो एसेंडेंट के लिए सेवेंथ हाउस में जुपिटर का साइन आएगा, सेजिटेरियस या जुपिटेरियन साइन के जो भी एसेंडेंट है, जैसे पाइसिस और सेजिटेरियस, ये मर्क्यूरी का आएगा। तो इनमें देखोगे ना कुछ ना कुछ नेचुरल एबिलिटी रहती है, एक तो एक साइकोलॉजिस्ट अच्छे हो सकते हैं, या फिर इनके पास एक जैसे न्यूरोलॉजिस्ट हो गया, है ना, न्यूरो की स्टडीज कर सकते हैं ऐसे लोग, न्यूरोलॉजिस्ट बन सकते हैं, हेल्थ सेक्टर ऐसे इस प्रोफेशन में हो सकते हैं। सन रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट करता है, तो और किसी का सन वर्गो में है लेट से, तो हो सकता है वो न्यूरोलॉजिस्ट हो, है ना। क्योंकि सन रिसोर्सेज है, सन, आप तो ऐसा हो सकता है आपके चार्ट में अगर एक रूल देख सकते हो कि सन किस राशि में, वो देखिए वो जिस राशि में और जिस हाउस में है, उसके सिग्निफिकेशन यूज किए, वो भी आपका इनकम सोर्स बन सकता है। भले ही आपका इंटरेस्ट ना हो, लेकिन वहां से आपको पैसा आ सकता है, ठीक है। तो आपका इनकम सोर्स जनरेट हो सकता है उसको, आप उस राशि से। ठीक है। पाइसिस साइन क्या है, वाटर को रिप्रेजेंट करता है, फिश का सिंबल है ना, फिश स्पाइसेस का सिंबल है, तो फिश कहाँ पे रहती है, पानी में। तो हो सकता है पानी में क्या है, पानी के जुड़े हुए कौन से काम है, तो हो सकता है आप कोस्ट गार्ड हो सकते हो, इंडियन नेवी में काम कर सकते हो, नेवी में काम कर सकते हो, मर्चेंट नेवी में काम कर सकते हो, है ना। और ये भी हो सकता है पानी से जुड़ा हुआ काम। ये कुछ प्रोफेशन है पाइसिस के, ठीक है। हीलिंग प्रोफेशन, रेकी हीलर, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ योगा मेडिटेशन प्राणायाम, हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो, हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ काम, है ना। मेडिकल प्रोफेशन में हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। और जेलर हो सकते हैं, क्योंकि जेल को भी रिप्रेजेंट करता है, तो जेल में ऐसे लोग कोई जेल में काम कर सकते हैं, किसी, ये भी हो सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन है, अच्छा है, क्रिएटिविटी प्लस स्पिरिचुअलिटी का कॉम्बिनेशन है, तो जो क्रिएटिव फील्ड या स्पिरिचुअल फील्ड में हो सकते हैं, ठीक है। लिब्रा के लिए देखिए, लिब्रा का देखोगे तो सेवेंथ हाउस में क्या है, कैप्रिकॉन हमने कवर कर लिया, सेवेंथ हाउस में एरीज आता है, एरीज साइन का लॉर्ड मार्स है, ये फिर से आर्मी, डिफेंस, पुलिस या सर्जन हो सकते हैं, बॉडी से अपने फिर से फिटनेस ट्रेनर, क्योंकि एरीज साइन फिजिक को रिप्रेजेंट करता है, ये भी ट्रेनर हो सकते हैं, एथलीट हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ काम, क्योंकि मार्स उसका लॉर्ड है, रियल इस्टेट, फिर से मशीनरीज, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में हो सकते हैं, जहाँ पे भी फिजिकल एक्सर्शन है वहाँ पे ये उससे जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, ठीक है। जुपिटर मार्स का कॉम्बिनेशन है, तो फिटनेस ट्रेनर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर का भी कॉम्बिनेशन है जुपिटर मार्स, और क्या है, मार्स मर्क्यूरी भी अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, क्योंकि मर्क्यूरी कम्युनिकेशन का सिग्निफिकेटर है, मार्स क्या है, मार्स कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंट एनर्जी है, बोल्ड एनर्जी है। और इन जनरल ये स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ काम, आर्मी, डिफेंस, पुलिस से जुड़ा हुआ काम में हो सकते हैं, किसी ऐसे प्रोफेशन में, या फिर फिटनेस इंडस्ट्रीज में, फिटनेस लाइन में हो सकते हैं, ट्रेनर हो सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए एक्वेरियस कवर कर लिया था, फोर्थ हाउस। सेवेंथ हाउस में क्या है, सेवेंथ हाउस में देखिए टॉरस साइन है ना। हाँ, तो स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए सेवेंथ हाउस में टॉरस साइन है, टॉरस साइन भी का लॉर्ड क्या है, विनस, तो फिर से टॉरस साइन फूड को रिप्रेजेंट करता है, फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जितने भी होटल्स है ना, रेस्टोरेंट बिजनेसेस है, कैफे है, जहाँ कैफे में क्या है, फूड बन रहा है ना, तो वो हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई भी किसी का राहु है, सैटर्न है, या कुछ भी ऐसे कोई विनस है, तो ऐसी कोई एनर्जी है, तो ऐसे लोग फूड चैनल बनाते हैं, मून है, मून किसी का टॉरस में है, तो ऐसे लोग फूड इंडस्ट्रीज में भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है ऑनलाइन सोशल मीडिया पे फूड का चैनल हो इन लोगों का,
है ना। फाइनेंस सेक्टर में हो सकते हैं, म्यूजिक, एक्टिंग, फेस वैल्यू हो सकती है इनकी, कुछ इनको अपने फेस की वजह से जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो फेस वैल्यू हो सकती है, प्रोडक्ट, ज्वेलरी से जुड़ा हुआ काम, है ना, इंटीरियर डिजाइनिंग से जुड़ा हुआ काम, होटल इंडस्ट्रीज, है ना, फूड से जुड़ा हुआ काम, लग्जरी बिजनेस जितने भी आते हैं वो सब, इंटीरियर डिजाइनर हो सकते हैं, ठीक है, फैशन डिजाइनर हो सकते हैं, ये सब इससे टोरस से जुड़े हुए काम है ना। फूड गवर सन सन अगर टोरस में है तो हो सकता है एफएस एज फूड इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हो, यानी फूड इंस्पेक्टर हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। चलिए पाइसेस सजिटेरियस असेंडेंट के लिए फोर्थ हाउस में पाइसेस है तो ये कवर कर लिया। सेवेंथ हाउस में जेमिनाई है। तो जेमिनाई साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? मार्केटिंग को रिप्रेजेंट करता है, आईटी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, सोशल मीडिया को रिप्रेजेंट करता है ना। राइटर हो गए, टीचर हो गए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गए। मर्क्यूरी लॉर्ड है तो कैलकुलेशन आ गया फिर से, तो सेल्स में हो गए, मार्केटिंग सेक्टर में, है ना, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम। तो यहाँ पे भी मार्केटिंग में क्या है, कम्युनिकेशन प्रोमिनेंट चाहिए। जर्नलिस्ट हो सकते हैं। जेमिनी साइन बेसिकली क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइस को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है मोबाइल एक्सेसरीज से जुड़ा हुआ काम करते हो, लैपटॉप बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का काम करते हो, होलसेलर हो सकते हैं, जो भी इक्विपमेंट्स मिलते हैं आजकल मार्केट में, ठीक है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, गैजेट्स है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस है, मोबाइल शॉप भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जेमिनी है। राइटर हो सकते हैं, पोएट हो सकते हैं, यानी लिखने का काम हो सकता है, बोलने का काम हो सकता है, कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। सिंगर हो सकते हैं, कोई मून विनस का कॉम्बिनेशन आ जाए या फिर राहु भी आ जाए वहां पे, तो ये एक्सट्रीम फेम दे सकता है, अच्छी वॉइस दे सकता है। वॉइस आर्टिस्ट हो सकते हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट हो सकते हैं, डबिंग आर्टिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जेमिनाई के प्रोफेशन है। यहाँ पे भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर देख सकते हो आप, ठीक है। कैंसर भी देखा, एरिस का भी देखा हमने, लियो का भी देखा, आई गेस अभी सभी कवर हो गए, है ना। तो अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल चार्ट में जैसे ये देखिए, ये किसी का चार्ट है, मेल का ही चार्ट है। तो यहाँ पे रूल के हिसाब से क्या देखना है आपको, रूल के हिसाब से देखिए फोर्थ, सेवेंथ एंड एट्थ हाउस में कौन सा साइन है। तो वैसे तो एट्थ हाउस हमने कवर नहीं किया, लेकिन हाँ साइन जितने भी बताए स्कॉर्पियो का ही एट्थ हाउस के सिग्निफिकेशन और स्कॉर्पियो के सिग्निफिकेशन एक ही रहेंगे। तो आपको सेम रूल अप्लाई करना है। तो स्कॉर्पियो का देखिए, यहाँ पे एट्थ हाउस तो हमने देखा नहीं था ना। हाँ, यहाँ पे देखिए फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस। तो आपको देखना है फोर्थ हाउस में कौन सी राशि है, कैप्रिकॉन, सेवेंथ हाउस में एरीज, एट्थ हाउस में टॉरस, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या आता है, फोर्थ हाउस में कैप्रिकॉन। तो मैंने क्या बोला था, कैप्रिकॉन से जुड़े हुए काम गवर्नमेंट टीचर हो सकते हैं, ठीक है। उपपदा लगना भी आ गया तो ये डबल कंफर्मेशन है, क्योंकि ट्वेल्थ का लॉर्ड भी, ट्वेल्थ हाउस का जो पदा है वो आता है फोर्थ हाउस में। जैसे हमने डिस्कस किया था, ट्वेल्थ लॉर्ड मर्क्यूरी है, वहां से नाइन्थ गया, तो यहाँ से नाइन्थ फोर्थ हाउस उपपदा आ गया। तो उपपदा का भी आ गया, और फोर्थ हाउस में कैप्रिकॉन साइन है। तो कैप्रिकॉन साइन क्या है, गवर्नमेंट टीचर हो सकते हैं, जैसे मैंने डिस्कस किया था। ये खुद इनके जो स्पाउस है वो गवर्नमेंट टीचर है। और इसका लॉर्ड देखोगे फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। तो वो, ये फिफ्थ हाउस भी टीचिंग प्रोफेशन देता है। और देखिए वीनस, देखिए वीनस मेल की कुंडली है ना, तो वीनस स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो जेमिनी साइन नाइन्थ हाउस में है। तो नाइन्थ हाउस क्या है, नाइन्थ हाउस फिर से टीचर है, टीचिंग प्रोफेशन दिखाता है, गुरु है नेचुरल। और वीनस क्या है, वीनस वीनस आर्ट को रिप्रेजेंट करता है। देखिए जेमिनी साइन भी स्किल और आर्टिस्टिक टैलेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बेसिकली पेंटिंग के टीचर है, आर्ट के टीचर है ना, ड्राइंग पढ़ाते हैं ये स्कूल में, ठीक है। और इसके बाद एट्थ हाउस में भी वीनस का साइन है, तो ये भी क्रिएटिव प्रोफेशन को दिखाता है। यहाँ पे कंजंक्शन देखिए, सन, केतु, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी भी हैंड राइटिंग स्केचिंग को रिप्रेजेंट करता है। केतु पेन है, ठीक है। तो केतु पेन है, तो केतु भी क्या है, तो पेन है ना।
तो ड्राइंग क्या है, स्केच आर्ट्स क्या है, आप पेंसिल और पेन से ही निकाल सकते हो पेन। और दूसरी चीज देखिए, सेम रूल आपको यहाँ पे भी अप्लाई करने हैं। फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस में कौन से साइन है वो देखने हैं, और एट्थ हाउस में कौन सा साइन है वो देखना है। तो यहाँ पे देखिए मार्स और मून और विनस देख रहा है आप। तो विनस देखिए लिब्रा अपने ही साइन में है, तो ये भी क्रिएटिव प्रोफेशन दिखाता है। अब जैसे कि ये है ही, जैसे पेंटिंग के टीचर है ये, तो ये वन ऑफ द कॉम्बिनेशन हो गया। मून भी क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है ना। मार्स भी है, तो यहाँ पे दूसरे सिग्निफिकेशन होते, तो मार्स आर्मी पुलिस, इसमें डिफेंस सर्विसेज में भी हो सकता था। बेसिकली इन्होंने ना ये मार्स, इससे पहले इस जॉब करने से पहले, जैसे देखिए जुपिटर इसको एस्पेक्ट दे रहा है मार्स को, सेवेंथ हाउस में मार्स का साइन है। तो इससे पहले ये फिटनेस है ना, जिम में काम करते थे, लेकिन ट्रेनर का नहीं, यहाँ पे ये मैनेजर थे। लेकिन हाँ, जिम में जॉब जरूर करते थे ये। ठीक है, तो ये भी हो गया, ये रोल हो गया था, इसमें भी जॉब किया था इन्होंने जिम में, है ना। और देखिए यहाँ पे एट्थ हाउस में लियो साइन आता है, फिर से देखिए फिफ्थ हाउस की एनर्जीज है। लियो साइन एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ से भी पता चल रहा है कि ये गवर्नमेंट जॉब में है, और उसका लॉर्ड सेकंड हाउस में जुपिटर के साथ बैठा है। देखिए जुपिटर भी टीचर गुरु ठीक है, ऐसे प्रोफेशन को दिखाता है। तो यहाँ से तो डबल कंफर्मेशन मिल रहा है। उपपदा फोर्थ हाउस की एनर्जी क्या है, फोर्थ हाउस में नेचुरली जुपिटर एग्जॉल्ट होता है, तो जुपिटर से जुड़ा हुआ प्रोफेशन, ये सारी चीजें अगर आप मिलाओगे ना, तो एक कंक्लूजन पे आओगे, तो आपको दिखेगा कि जुपिटर के ट्रेड्स, यानी काउंसलिंग हो गया, कंसल्टेंट हो गए, है ना, ये सारी चीजें ना, गुरु टीचर, ये सारी चीजें प्रोमिनेंटली दिख रही है, पता चल रही है। ठीक है, तो आप अपने चार्ट में ये रूल अप्लाई करके देखिए। जैसे आपको क्या करना है, आपको यही करना है कि कुछ नहीं, बस ये करना है कि जो भी रूल बताए, जो भी राशि के सिग्निफिकेशन बताए, वो सब आपको चार्ट में देखने हैं कि कौन सी राशि किस ये फोर्थ हाउस में, सेवेंथ हाउस में, एट्थ हाउस में कौन सी साइन आता है, और उस साइन के सिग्निफिकेशंस क्या है। ठीक है, उस साइन से जुड़े हुए प्रोफेशन क्या है, वो आपको हाउस में मिक्स करके अप्लाई करने हैं। और प्लैनेट किस, हाँ ऑब्वियस है, प्लैनेट के सिग्निफिकेशन अलग अलग है वैसे। आपको अगर चाहिए वीडियो उससे रिलेट, तो मैं बनाऊंगा प्लैनेट के अलग अलग सिग्निफिकेशन क्या क्या रहते हैं। ठीक है, कौन सा प्लैनेट किसको क्या सिग्निफाई करता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद अच्छी लगी हो, तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, धन्यवाद, राम राम।